वाली नैनी के साथ नहीं रहना। आओ मेरे साथ, बैठो। नहीं बेटा, आज के बाद इस घर में आपके पास कोई आया रहने नहीं आएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब आप दोनों अपने कमरे में जाके आराम करो, ताइमा जल्दी से आपके पास आएगी, ठीक है? उदय, पलक और बीजल को उनके कमरे में ले जाओ। देखो रीता, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत गुस्सा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे ऊपर से तुम्हारा सारा विश्वास टूट चुका है। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत होने के बावजूद तुम मेरे बच्चे से आज तक नफरत नहीं कर पाई। तुम आज भी उदय से उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। उदय की हर छोटी छोटी बात का एक माँ की तरह ख्याल रखती हो। जब उदय के पैर में चोट लगी थी तब तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम उदय को उसकी मनपसंद घी वाली रोटी बनाकर खिलाना नहीं भूली। दीदी ये लीजिए, उदय के लिए रोटी घी लगा के दे रही हूँ जैसे उसे पसंद है। याद आया रीता, तुम कितना ख्याल रखती थी उदय का। पहले भी रखती थी और आज भी रखती हो। उदय को तुमने अपने बेटे की तरह प्यार किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम उसकी काकी माँ हो। चाह के भी अपने दिल से उसके लिए ममता कम नहीं कर पाओगी। तो जैसे उदय के लिए तुम्हारे दिल में ममता है, वैसे मेरे दिल में पलक और बीजल के लिए ममता है। मैं उनकी ताई माँ हूं, और ताई माँ शब्द में ही माँ का वास होता है। जब वो नन्ही सी बच्चियां ताई माँ कह के मेरे पास आती है, तब एक किस्म से वो मुझे माँ कह के पुकारती है। एक माँ होके मैं अपने बच्चों की तकलीफ कैसे देख लूं? पलक और बीजल मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस सारे परिवार की जान बसती है उनमें। हम कैसे उनकी तकलीफ देखें? पलक और बीजल परिवार के साथ खुश रहती हैं। उन्हें आया के साथ नहीं रहना। इतना भरा पूरा परिवार होते हुए तुम्हें आया की कमी क्यों महसूस होती है रीता? बोलो। मैं जानती हूं, इसलिए ना, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, कम पढ़ी लिखी हूं। हाँ, इसलिए ना कि मैं अनपढ़ हूं। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें वचन देती हूं कि आज के बाद मैं पलक और बीजल को नहीं पढ़ाऊंगी।
वादा करती हूं मैं तुमसे, ये उदय सारा दिन घर पे ही तो रहता है, पढ़ाई करता रहता है, तो क्या अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकालकर अपनी बहनों को नहीं पढ़ा सकता? बोल उदय, पढ़ाएगा ना अपनी बहनों को? हाँ मम्मी, मैं पलक और बीजल को आराम से पढ़ा सकता हूँ। और चाची ट्रस्ट मी, पलक बीजल खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे मेरे साथ। सुन लिया तुमने? बच्चे बहुत खुशी से अपने उदय भैया के साथ पढ़ाई कर लेंगे। तो फिर तुम्हें आया की कमी क्यों महसूस होती है रीता? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम्हें डर है ना कि मैं बच्चों को निरंजन से मिलवाने के लिए लेके जाऊंगी? तो ठीक है, मैं उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। मैं उदय के सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि तुम्हारी इजाजत के बिना मैं बच्चों को निरंजन से मिलाने नहीं लेके जाऊंगी और ना ही कभी निरंजन से उनकी बातचीत करवाऊंगी। अब तो मेरी बात मान जाओ, उन बच्चियों को मुझसे दूर मत करो रीता। देखो, अब तो मैंने उदय की कसम भी खा ली ना। हाँ, अब तो मेरा विश्वास करो। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी गुस्सा है उसे बच्चों की खुशी के रास्ते में मत आने दो। प्लीज रीता, मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनो। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, बेशक मुझसे बात मत करो, लेकिन बच्चों को इन सब से दूर रखो। रीता, ये बच्चों की सुरक्षा और उनकी खुशी का सवाल है। आज अगर हम दोनों वहां समय पे नहीं पहुंचते तो वो आया पता नहीं बच्चों के साथ क्या करती। हम किसी पराये इंसान को इस घर में लाकर उनकी जान को जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? रीता, मेरी बात मान जाओ, मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत करो। बोलो, तुम पलक और बीजल की जिम्मेदारी उनकी ताई माँ को उठाने दोगी ना? मैं तुमसे झोली फैला के विनती करती हूँ रीता कि पलक और बीजल की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। बहुत खुश रखूंगी, उनका बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बात मान जाओ, मेरी बच्चियों को मुझसे मत छीनो मेरी बच्चियों को मुझसे। बोलो रीता, मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत करो।
बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहां से आया? कब वो माया से मिलने गई? और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? निरंजन का एक बहुत पुराना दोस्त है रोहन, उसी ने चाची को माया का नंबर दिया। गायत्री भाभी ऐसे ही है, गॉसिप करना, इधर की उधर करना, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। माया और निरंजन को लेकर आपने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? बताइए ना दीदी, आपके पास ऐसा करने की क्या वजह थी? रीता के साथ गलत हुआ इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप रीता की हर अच्छी और बुरी जिद पूरी करेंगी? लगता तो नहीं है कि पापा वापस आएंगे। बेटा, मम्मा से बात नहीं करोगे? ऐसे मत बोलो बेटा। अगर आप लोग मम्मा से बात नहीं करोगे तो मम्मा जिएगी कैसे? बोलो ना बेटा, मम्मा से क्यों नाराज हो? आप हमें पापा से मिलने नहीं देती है और ताईमा से भी मिलने नहीं देते हो। हाँ, आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। I'm sorry बेटा, मम्मा मजबूर है ना, मम्मा को काम पे जाना पड़ता है। हमें पता है। हाँ, ताईमा ने हमें समझाया था। हाँ, ताईमा ने हमें समझाया था कि मम्मा काम करने जाती है ना तो मम्मा को परेशान नहीं करते, इसलिए हमने आपको कभी परेशान नहीं किया। हमें पापा ने भी समझाया था कि मम्मी को तंग नहीं करते, इसलिए हमने पापा की बात मान ली और आपको कभी भी तंग नहीं किया। मम्मा के पास आओ।
बेटा, आप दोनों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। आप दोनों बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो। मेरी गुड गर्ल्स हो, मेरी वेरी गुड गर्ल्स। लेकिन आप अच्छी नहीं हो। हाँ, आप और टाइमा बहुत अच्छे, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। क्यों बेटा? मामा क्यों अच्छी नहीं है? बताओ ना बेटा, मैंने ऐसा क्या किया है? अब वो गंदी वाली नैनी क्यों लेके आई? और आपने हमें टाइमा से क्यों दूर कर दिया? टाइमा बहुत प्यार करती थी। हाँ, टाइमा हमें बहुत एंजॉय कराती थी, हमारे साथ खेलती थी, डांस करती थी। टाइमा के साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आपने हमें उनसे दूर कर दिया, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। बस रोना बंद करो, बस करो। अब कुछ नहीं हो सकता तो तुम क्यों रो रही हो? हाँ भाभी, प्लीज और मत रोइए ना। गायत्री, पानी पी ले बेटा। पियो, पानी पियो। माँ, पिछले आधे घंटे में भाभी 3 गिलास पानी पी चुकी है, लेकिन उनके आंसू ही नहीं रुक रहे। बस करो गायत्री, तुमसे जो बन सकता था तुमने किया। रीता नहीं मान रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बस करो प्लीज। मत रो गायत्री। प्लीज गायत्री, बस करो। टाइमा। दीदी, आज रात मुझे मेरे ऑडिशन स्क्रिप्ट की रिहर्सल करनी है। पलक और बीजल अकेले सोने से डर रहे हैं।
क्या आज रात पलक और बीजल आपके साथ आपके कमरे में सो सकते हैं? बांट लेंगे रंग सारे, दुख हो या छाया हो, खुशियों के चेहरों पे बादल